वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एंटी एजिंग एंड लॉन्जेटिविटी। एंटी एजिंग एंड लॉन्जेविटी की जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसके अंदर ऑलरेडी 5 एपिसोड हम इस चैनल पे लगा चुके हैं। और उसको जितना लोगों ने सराहा है उसको देखते हुए एज प्रॉमिस्ड कि लंबी आयु के जो ब्लू जोन्स हैं और वहां पे क्या सीक्रेट छुपा हुआ है लॉन्जेविटी का, और डाइट, लाइफस्टाइल और डिवाइन कनेक्शन क्या है हमारी लंबी उम्र और हेल्दी लाइफस्टाइल का। तो गुड हेल्थ और गुड वेल्थ क्या एक हम ब्लू जोन को स्टडी करके पा सकते हैं? इसी को आज हम हमारी इस टॉक में डिस्कस करेंगे। ये ब्लू जोन्स क्या है? ब्लू जोन्स वो जोन है जहां पे एवरेज उम्र 90 से 100 साल है। पूरी दुनिया में ऐसे 5 ब्लू जोन्स को डिफाइन किया है। एक ओकिनावा जापान है, जहां पे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लिविंग वुमन रहती है। सार्डिनिया इटली के अंदर एक माउंटेन विलेज है और वहां पे भी एक्सेप्शनल लॉन्जिविटी है। और इकेरिया ग्रीस के अंदर है। ये एक आइलैंड है जहां पे लोग बाग ऐसा कहते हैं कि यहाँ के लोग बाग तो मरना ही भूल गए हैं। और निकोया पेनिनसुला है कोस्टारिका के अंदर। यहाँ पे लोएस्ट मिडिल एज मोर्टेलिटी रेट है और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस जोन के अंदर है। कोस्टारिका कोई बहुत अमीर कंट्री भी नहीं है। और लोमा लिंडा कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। यहाँ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो है, जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, वो एवरेज जो अमेरिकन की एज है उससे करीब करीब 10 साल ज्यादा जीते हैं। तो ये 5 ब्लू जोन्स है। इन ब्लू जोन्स का सीक्रेट क्या है, इसी को अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो डाइट है ना, वो प्लांट बेस है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर तो प्रीडोमिनेंटली हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट खाते ही हैं। अगर हमारे यहाँ जो भी लोग नॉनवेज भी खाते हैं तो वो भी सप्ताह में 2 बार 3 बार से ज्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हिंदुस्तान तो प्रीडोमिनेंटली वेज डाइट है, और प्लांट बेस्ड वेज डाइट को हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर लॉन्जिटिविटी का कारक माना गया है। और हमें कहा गया है कि आप सात्विक खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही प्रॉस्परस रहेगी। प्लांट बेस्ड क्या क्या लेते हैं ये लोग? बीन्स लेते हैं, लेंटिल्स लेते हैं, चिकपीस लेते हैं, होल ग्रेन्स लेते हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स, ये इनकी मेन बैकबोन ऑफ द मील है। लो मीट कंजम्पशन है। मीट इज ईटन ओकेशनली, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर किया जाता है। और हेल्दी फैट, इस इलाके के जो लोग आगे हैं ये हेल्दी फैट खाते हैं। हेल्दी फैट कौन कौन से हैं? ऑलिव ऑयल है, नट एंड सीड्स है। उनसे जो ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहा है उनसे वो एसेंशियल फैटी एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मिनिमम प्रोसेस फूड है। मील्स आर ऑफन कुक फ्रेश एंड लोकल प्रोड्यूस जो होती है उसी के आधार के ऊपर आप खाया जाता है। तो प्लांट डाइट क्या होती है? रिच इन फाइबर होती है, पॉलीफिनॉल होती है, ओमेगा 3। तो इस सब से क्या है, लोअर इन्फ्लेमेशन होता है और गट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, गट माइक्रोब्स इंप्रूव हो जाते हैं। और ये अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन कम करके बॉडी और डिजीजेस से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, जैसे टर्मरिक। ये ओकिनावा की जो कुजीन है उसमें टर्मरिक का बहुत योगदान है। हिंदुस्तान तो बिना हल्दी के खाना ही नहीं बनता है। हमारे यहाँ हम प्रीडोमिनेटली दाल खाते हैं और दाल के अंदर हल्दी जरूर डलती है। रेड वाइन, रेड वाइन सार्डिनिया एंड इकेरिया के अंदर कंज्यूम होती है यूजुअली। और इसमें क्या होता है, रिवर्सिटॉल करके एक सब्सटेंस होता है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है अगर मॉडरेट कंडीशन में लिया जाए। और जो रेड वाइन ड्रिंकिंग है ये इनकी पार्ट ऑफ सोशल कल्चर है। तो इससे ये लोग आपस में सोशल बॉन्डिंग, सोशल ड्रिंकिंग वर्ड यहीं से आया है। हर्बल टीज पी जाती है। जापान की जो ओकिनावेंस हैं वो भी टी को, ड्रिंकिंग को जापान में एक बहुत बड़ा रिचुअल माना जाता है। और हर्बल टी को इकेरिया के अंदर भी काफी कॉमन किया जाता है। और ये जो टीज हैं ये पॉलीफिनॉल्स के अंदर
रिच होती हैं और इनके अंदर ये सेलुलर एजिंग को रिड्यूस करती हैं और डीएनए को प्रोटेक्ट करती है डैमेज से। तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि एंटीऑक्सीडेंट से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है वो हमें घटाना है, ताकि हमारा सेलुलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए को प्रोटेक्ट कर सके और हमारी एजिंग को रिवर्स किया जा सके। अल्कोहल, सार्डिनियन इकेरिया के अंदर रेड वाइन ली जाती है जो रिवर्सिटॉल से है यूज होती है, और जापान के अंदर भी उनकी एक ट्रेडिशनल वाइन होती है या ट्रेडिशनल अल्कोहल होती है, उसका कंजम्पशन वो लोग करते हैं। एडवेंटिस्ट जो है ना लोमा लिंडा वाले, वो अल्कोहल नहीं लेते हैं, कैलिफोर्नियंस, और इसके बावजूद भी उनके अंदर अचीव लॉन्गेटिविटी है। तो इसका मतलब है कि अल्कोहल प्राइमा फेसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि नहीं कि आप कल से अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी या लॉन्जेटिविटी आ जाएगी। अल्कोहल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए, स्लो अमाउंट होना चाहिए, और एक गुड अच्छी कंपनी के अंदर बैठ के सोशल ड्रिंकिंग होनी चाहिए। अल्कोहल के बाद में आ जाते हैं सोशल रिलेशन। मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो ये 100 साल जीने की जो कला है, ये बिना सोशल रिलेशनशिप के नहीं हो सकती। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड होना चाहिए। सारे ब्लू जोन्स के अंदर फैमिली को प्रायोरिटाइज किया जाता है, फैमिली मील एक साथ करते हैं, इंटर जनरेशनल लिविंग है, मतलब ग्रैंडफादर, यंग जनरेशन एंड बच्चे तीनों एक साथ एक ही मकान में रहते हैं। और सार्डिनिया निकोया में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, तो कम्युनिटी सपोर्ट होता है। ओकिनावा में क्या करते हैं लोग बाग कि वहाँ पे एक स्पेशल सोशल सर्कल बनाते हैं जिसको मोआई कहते हैं। मोआई क्या करती है, आपस में डेली एक दूसरे को इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो जो सोशल कनेक्शन होता है ना, ये हेल्थ एंड वेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, नेचुरल मूवमेंट होते हैं। ये ब्लू जोन वाले ना, ये जिम विम नहीं जाते हैं, ये क्या करते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं। अपनी जो डेली फिजिकल एक्टिविटी है वही इस तरह की होती है, उसके चलते ये इनका काम होता है। इसके अलावा ये लोग योगा, ताई ची या स्ट्रेचिंग या इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन एंड द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इकेन इकेरियंस जो है वो क्या करते हैं, दोपहर को जरूर सोते हैं, सिएस्टा, सिएस्टा स्लीप। तो इससे क्या है, रिड्यूस स्ट्रेस रहता है और इम्प्रूव करते हैं हार्ट की हेल्थ को। ये जो सिएस्टा जो है, अगर आप लोग यूरोप के अंदर आप गए होगे तो वहां पे बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, वहां पे बाजार है ना, दोपहर को जरूर बंद होता है। फिर उसके बाद में एडवेंटिस्ट जो होते हैं वो सबत के समय में रेस्ट करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, वो प्रेयर करते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। जापानी जो ओकिनावियंस हैं वो क्या करते हैं, वो इकिगाई है। इकिगाई जो है वो कहते हैं कि एक्सेस हमें कुछ नहीं चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ को सर्च करते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रेस रिडक्शन को प्रैक्टिस को अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लिया है इन्होंने। और मेडिटेशन, प्रेयर, माइंडफुलनेस, तो इनसे क्या, लोअर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और इंक्रीज लॉन्जिविटी रहती है। गॉड के अंदर फेथ रखते हैं और स्पिरिचुअलिटी को ये सारे ब्लू जोन वाले मानते हैं। क्या होता है कि जब अपन गॉड पे फेथ रखते हैं ना, तो उससे हमारे शरीर के अंदर एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। परमपिता परमेश्वर हमारे को प्रोटेक्ट करके रखता है, और अगर वो जो फीलिंग है उसी के चलते हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये पाया है कि अगर हमारे आईसीयू के अंदर भी जो बिलीवर्स हैं वो थोड़ा जल्दी रिकवर होते हैं, और स्पेशली वो बिलीवर्स जिनके साथ में उनका फैमिली और सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो जल्दी रिकवर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लाइफ को जीने का एक गोल होता है, लाइफ को जीने का एक रेस्पॉन्स आता है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेयर से ब्रेन के वो रीजन एक्टिवेट हो जाते हैं जिनसे आप रिलैक्स होते हो, हीलिंग होती है, और लोअर द रिस्क ऑफ द डिप्रेशन एंड ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं। साइंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड लॉन्जेविटी क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट जो ब्लू जोन डाइट के अंदर है वो क्या है, पॉलीफिनॉल्स है। पॉलीफिनॉल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, हर्ब से मिलते हैं, और इवन रेड वाइन के अंदर भी अच्छी खासी
मात्रा में रिवर्सिटॉल एंड अदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं। कुरकुमिन हमारी हल्दी, जिसको इसके अंदर बहुत गुण छुपे हुए हैं और इसको हमारे यहाँ पे सोने के बराबर माना गया है। बृहस्पति का नेचुरल सब्सटेंस है, तो बृहस्पति तो अपने आप में हीलर है, तो इसके कारण। और कैटेचिन्स है, रिवर्सिटॉल है, और क्वेरसिटिन है, ये सब चीजें क्या करती है, हमारी ऑक्सीडेटिव डैमेज जो डीएनए को हो रहा होता है इसको बंद करती है, और इनके चलते माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस इंप्रूव होते हैं और हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। लॉन्जिविटी इंडेक्स क्या है? ब्लू जोन की लाइफ स्टाइल का कोई फार्मूला निकाला जा सकता है? यस। 90 to 95% होल प्लांट फूड खाइए आप। अल्कोहल को बहुत ही लिमिट के अंदर करें, अगर लेनी भी है तो प्रिफरेबली रेड वाइन लें, और सोशल ड्रिंकिंग, फैमिली ड्रिंकिंग के साथ करें। भगवान के अंदर अपने आप को फेथ रखें, और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेयर, मेडिटेशन, स्नैप एंड हॉबीज जो है उनको डेवलप करें। और फिजिकल एक्टिविटी से अपना जी नहीं चुराना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ओकिनावा के अंदर क्या है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि ये लोग कितने खुश हैं, वहाँ की जो डाइट है उसमें स्वीट पोटैटो का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो स्वीट पोटैटो को मोर कॉमन स्टेपल की तरह यूज करते हैं रादर देन राइस। अबंडेंस ऑफ द वेजिटेबल एंड टोफू यूज करते हैं वो। और हारा हाची बू, हारा ही हाची बू का क्या मतलब होता है, ये इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि आपको केवल इतना खाना खाना है कि 80% फुल हो जाओ, आपको 100% फुल होने तक खाना नहीं खाना है। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर मोआई करके एक स्ट्रक्चर है जो इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सार्डिनिया इज अ माउंटेन विलेज। माउंटेन टेरेन रिक्वायर्स कांस्टेंट वॉकिंग, बिल्डिंग कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ एंड द लेग मसल्स। डाइट के अंदर क्या करते हैं ये लोग, गोट मतलब बकरी और शीप को पालते हैं, तो उसके अंदर गोट मिल्क के अंदर शीप चीज जिसके अंदर हाई ओमेगा 3 होता है उसको यूज करते हैं। और सॉर्डू ब्रेड यूज करते हैं। और इनकी जो वाइन होती है, कनाऊ वाइन जो होती है, ये 2 to 3 टाइम मोर फ्लेवेनाइड होता है देन अदर वाइन्स। और फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर एल्डर्स की बड़ी रेस्पेक्ट होती है, और वो मेन मास्टर ऑफ द हाउस होता है, और उसके चलते कम्युनिटी लिविंग का इनका सिस्टम है। अगर हमें ब्लू जोन से कुछ सीखना है तो हमें क्या करना है, हमें ब्लू जोन में जाके नहीं रहना है, हमें अपने घर में अपना ब्लू जोन बनाना है। कैसे बनाना है? हमें अपना फिजिकल मूवमेंट इंप्रूव करने हैं, रेगुलर वॉक करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, और मीनिंगफुल गोल्स जो लाइफ के हैं उसके पर्पस ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, और सोशल कनेक्शंस को बढ़ाना है। न्यूट्रिशंस क्या है? हमें प्लांट बेस्ड हाई न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट करना है। लॉन्जिविटी बियॉन्ड द ईयर। लॉन्गिविटी क्या है, लंबी आयु क्या है? इट इज हमारे केवल हमारी उम्र के अंदर ईयर्स को जोड़ना नहीं है, हमारी लाइफ को ईयर्स में जोड़ना है। लॉन्जिविटी isn't just about the adding years to life, it is about adding life to years। हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जीने की कोई बात होनी चाहिए जिसके चलते हम इसको सोच सकते हैं। पर्पस ऑफ द लाइफ होना चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए, हमारी लाइफ स्पैन नहीं, हमारे हेल्थ स्पैन अच्छा होना चाहिए। और हम अपने आप को सोशल सिस्टम में, मेंटल सिस्टम के अंदर स्टिमुलेशन, मेंटल कांस्टेंट मेंटल स्टिमुलेशन स्टेट में रहें, ताकि सोशल एक्टिविटी करते रहें, ताकि हम ब्रेन से कभी बूढ़े नहीं हो। मन हमारा हमेशा चंचल होना चाहिए, मस्तिष्क हमारा हमेशा क्रियाशील होना चाहिए, और हम सपोर्टिव होम एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट में अपने आप को रखें। इसी के साथ अगर हमने आज इस ब्लू जोन डाइट का या ब्लू जोन की जो लाइफ स्टाइल है उसका अगर 10% भी अपन फॉलो कर लेंगे, तो हमारी एंटी एजिंग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। हम इसके बाद में नेक्स्ट, इस सीरीज का जो नेक्स्ट टॉक है वो है ईट योर वे टू द टाइमलेस ब्यूटी, एंटी एजिंग फूड फॉर द ग्लोइंग स्किन एंड लॉन्जेविटी। हम ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे हमारी उम्र बढ़ जाए, हमारा यूथफुलनेस रिस्टोर हो जाए, और हम लाइफ के अंदर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहें। धन्यवाद। इसी के साथ
अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।